नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, कांग्रेस के नेता अजय माकन, जिन्होंने शुक्रवार को एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया और उस पत्रकार परिषद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। ये आरोप करते वक्त उन्होंने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी के वजह से आज देश में लोकतंत्र नहीं है और इसके पीछे कारण ये है कि कांग्रेस के 4 बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये कार्रवाई हुई है और अभी बिजली के बिल देने के लिए भी पैसे कांग्रेस के पास नहीं है। तो क्या करें? किस तरह से देखिए लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। बीजेपी ने किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर दी है, इस तरह का आरोप अजय माकन ने लगाया। अभी ये तो होता ही है कांग्रेस की तरफ से कि जब भी कांग्रेस की कहीं पर हार होती है, कोई भी मुद्दा उठता है, तो उसका जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया जाता है, बीजेपी के सर पर उसका ठिकरा फोड़ा जाता है। तो होता रहा है। तो ये भी मामला सामने आ गया। अभी इसमें जो बात थी, असलियत में क्या था वो तो अजय माकन ने बताया नहीं। अजय माकन ने यही कहा कि किस तरह से हमारी अवस्था हुई है। आज हमें पैसे देने के लिए, किसी को अगर पैसा देना है तो हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। हमारे कांग्रेस के सभी जो 4 अकाउंट है उन पर बैन लगा दिया गया है। तो किस तरह से हम लोग पैसे निकालेंगे? आज ये स्थिति हम पर क्यों आई है? तो बीजेपी के वजह से आई है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक निर्णय दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, उसके वजह से ही ये शायद हम पर कार्रवाई की गई है, इस तरह की आशंका भी उन्होंने उस पत्रकार परिषद में जताई। तो अभी ये होने के बाद कुछ न्यूज़ या कुछ जानकारी जो है वो अलग अलग न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से सामने आई और उसमें यह पता चला कि कांग्रेस ने 135 करोड़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने हैं, उनके पास बकाया है। वो कौन से पैसे हैं? तो 2018-19 से उनके अकाउंट में जो भी पैसा जमा हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने इनकम टैक्स भरा नहीं है। उसके लगभग 103 करोड़ उनको देने हैं और उस पर जो ब्याज है उसकी रकम है 32 करोड़। तो पूरा मिला के ये 135 करोड़ उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है, वो उन्होंने दिया नहीं है। उसके बारे में बार बार उन्होंने इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल के सामने अपील भी की, उनके सामने अपनी बात रखी, उसमें कुछ छूट देने की मांग की, लेकिन वो छूट नहीं दी गई है। उनको पिछली बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 21 करोड़ देने के लिए बताया गया, तब उन्होंने सिर्फ 78 लाख रुपए इनकम टैक्स को दिए। बाद में पिछले साल उन्होंने लगभग 1 करोड़ 72 लाख रुपए इनकम टैक्स को दिए। तो ये पूरी रकम अब तक वो अदा नहीं कर पाए। ये तो अजय माकन ने बताया नहीं उसमें। जब आप अजय माकन की ये पत्रकार परिषद देखेंगे तो अजय माकन की जो देह बोली है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे ही पता चलता है वो किस तरह से दबाव में है। तो अजय माकन ने ये तो बताया नहीं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई है ये बता दिया। सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस इस देश में इतने सालों से सत्ता में है, लगभग 70 साल उन्होंने राज्य किया है। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद भी कांग्रेस चलती रही है। कितने साल उन्होंने सत्ता का अनुभव लिया, उपभोग किया। इस सभी वर्षों में उन्होंने क्या पाया है? उनके अकाउंट में आज पैसा नहीं है, इसके जिम्मेदार भी वो बीजेपी को ही ठहरा रहे। और जब ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में और उसमें दिखाया गया कि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा पैसे जमा है, तो उसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि उसके वजह से हमारे अकाउंट जो है बंद कर दिए गए, फ्रीज कर दिए गए। लेकिन वो कारण नहीं है। इन्होंने जो इनकम टैक्स को पैसे देने हैं वो उन्होंने दिए नहीं है। उसके बारे में बार बार अपील होने के बाद भी उन्होंने पैसे देने से इनकार किया है और जितने भी देने चाहे वो भी कम रकम उनको अदा किए है। इसके वजह से कार्रवाई हुई है। तो वो तो कांग्रेस बताना नहीं चाहती। तो इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस के पास आज पैसे नहीं है, बिजली के बिल के पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं है। जो भी पैसे वो सदस्यता से हमको मिले हैं,
लोगों ने सदस्यता के लिए, मेंबरशिप के लिए हमको पैसे दिए, वो पैसे वहां पे जमा हुए हैं, भले ही किसी भी माध्यम से पैसे जमा हुए हो, वो अगर इनकम टैक्स उस पर अगर बैठता है तो इनकम टैक्स भरने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है या किसी भी पार्टी की है, किसी भी व्यक्ति की भी है, तो इनकम टैक्स तो भरना पड़ेगा। लेकिन अजय माकन जो कह रहे हैं उसमें सिर्फ इस परिस्थिति की जिम्मेदार बीजेपी है, ये वो कह रहे हैं, कांग्रेस की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आज ये परिस्थिति है कि आज देश भर में हम देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस चली गई है, चुनाव में हार चुकी है, लोकसभा के चुनाव पास आ रहे हैं, फिर भी उसकी जो सीट शेयरिंग है उसके बारे में चर्चा करने के अलावा वहां पे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वहां पर इंडी अलायंस में क्या हो रहा है आप लोग जानते हैं। हर कोई पार्टी अपने अपने तरीके से अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने वाली है। कांग्रेस को तो वो पूछती भी नहीं है। वहां पे अलग अलग राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस को किस तरह से हार का सामना करना पड़ रहा है ये भी हम लोग देख रहे हैं। तो एक तरफ वोट भी नहीं मिल रहे कांग्रेस को और नोट भी नहीं मिल रहे, तो सभी अकाउंट उनके खाली है। तो इसके जिम्मेदार बीजेपी को कैसे ठहरा सकते हैं? बीजेपी तो अभी 10 साल हो गए जब सत्ता में आए, तो इसमें बीजेपी का क्या दोष है? कांग्रेस ने 70 साल यहां पे राज किया, उसमें उन्होंने क्या किया? उसमें तो उन पर आरोप भी हुए भ्रष्टाचार के। लेकिन आज वही लोग बता रहे हैं कि हमारी यह अवस्था बीजेपी के वजह से हुई, हमको पैसे देने के लिए भी नहीं है, किसी को तनख्वाह देनी है तो भी पैसे नहीं है हमारे पास। यह अवस्था क्यों आई कांग्रेस के ऊपर? इसके जिम्मेदार कौन है? ये कांग्रेस ने इसका आत्मपरीक्षण करना चाहिए, सोचना चाहिए, खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि क्यों ये स्थिति आ गई उन पर। क्या सचमुच बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है या खुद कांग्रेस? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।